इनफर्टिलिटी यानी नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी न कंसीव कर पाने के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन 15 से 20 सालों में जो कॉमन रीज़न पाया गया है कपल्स के बीच वो है पीसीओएस। पीसीओएस आपके इनफर्टिलिटी को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करता है। मैं हूं डॉक्टर काजल और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीओएस और इनफर्टिलिटी के कनेक्शन के बारे में। इस वीडियो को हम 3 भाग में समझेंगे। पहले हम जानेंगे कि नेचुरल प्रेगनेंसी का प्रोसेस क्या होता है, यानी नेचुरल यानी कपल्स में सारी चीज़ें नॉर्मल हो तो क्या तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव होती है। फिर हम देखेंगे कि पीसीओएस आपके फर्टिलिटी को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है और लास्ट पार्ट में हम जानेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं पीसीओएस के साथ नेचुरली कंसीव कर पाने के। चलिए जानते हैं कि अगर सब कुछ नॉर्मल है, यानी फीमेल्स में और मेल्स में दोनों पार्टनर्स में सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, तो फिर प्रेगनेंसी का क्या प्रोसेस होता है। जब आप नॉर्मल समझ पाएंगे तब आपको पीसीओएस में और नॉर्मल प्रेगनेंसी में अंतर समझ पाएंगे कि पीसीओएस हमारी फर्टिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए ये ज़रूरी है कि हर महीने एक अंडा आपके ओवरीज में से फूटता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, फूटता है, स्पर्म उससे मिलता है, तब वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो पाती है। अब इसके लिए जो अंडा फूटने की प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ों के लिए 2 तत्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस नाम का एक पार्ट है ब्रेन का, वो हमारे ओवरीज को यानी अंडाशय को ये सिग्नल देता है कि एफएसएच नाम का हार्मोन बनाए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसकी वजह से हमारे ओवरीज में यानी अंडाशय में कई सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स बनते हैं जिसके अंदर अंडा होता है। तो वो फॉलिकल धीरे धीरे मैच्योर होते हैं एफएसएच हार्मोन की वजह से, और जैसे ही आपका 12 से लेके 16 दिन यानी पीरियड्स के मिड मंथ साइकिल में वो जब एलएच यानी दूसरा तत्व जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसको सिग्नल मिलता है कि जब उसका पीक आता है वो एक फॉलिकल को मैच्योर करके उसे फोड़ता है, जिसके अंदर से अंडा निकलता है। और यदि उसी दौरान यानी वो अंडा 24 से 48 घंटे तक जीवित रहता है हमारे शरीर में, और उसी दौरान यदि आपका संबंध आता है और स्पर्म यानी जो मेल शुक्राणु हैं वो उस अंडे से जाकर मिलते हैं, तो वो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। ये है नेचुरल तरीका। फिर 10 से 12 दिन के बाद वो ट्यूब में से वो प्रेगनेंसी हमारे बच्चेदानी में इम्प्लांट हो जाती है और वहाँ वो 9 महीने तक बढ़ती है। यदि प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वही अंडा नेक्स्ट मंथ हमारे पीरियड्स के ब्लड के साथ वो निकल जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस में ध्यान देने जैसी बात ये है कि यदि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर महीने फीमेल की बॉडी में सिर्फ एक ही अंडा मैच्योर होकर फूटता है, जिसके समय पे यदि संबंध बनता है तो प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। यदि वो दिन यानी 24 से 48 घंटे, जिसे हम फर्टाइल विंडो भी कहते हैं, यानी प्रेगनेंसी के सबसे ज़्यादा चांसेस जब होते हैं, वो दिन मिस हो जाता है तो वो महीना आपका प्रेगनेंसी के लिए वेस्ट हो जाता है, यानी 1 महीने से फिर आपकी प्रेगनेंसी डिले हो जाती है कंसीव होने में। ये हमने समझ लिया कि नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होती है। अब हम समझते हैं कि पीसीओएस में ऐसा क्या होता है कि नेचुरल प्रेगनेंसी की जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है। पीसीओएस में जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कई वीडियोस में कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ही कॉमन रीजन होता है पीसीओएस का। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है आपकी बॉडी इंसुलिन नाम के हार्मोन को, जो शुगर को रेगुलेट करता है, उससे वो सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, यानी आपके शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं या इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। बेसिकली ये समझ लीजिए, जब इंसुलिन बढ़ जाता है तो वो ओवरीज यानी अंडाशय को ये सिग्नल देता है टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बढ़ाने का। इंसुलिन का शुगर रेगुलेट करने के अलावा जो दूसरा काम है वो है टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना। अब फीमेल बॉडी में जैसा कि आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन फीमेल बॉडी का हार्मोन नहीं है, होता है बट बहुत ही कम मात्रा में फीमेल्स में पाया जाता है। जब ये मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन फीमेल बॉडी में इंसुलिन की वजह से ज्यादा बढ़ जाता है, फिर वो डिस्टर्ब करता है जो नेचुरल फीमेल के हार्मोन से, यानी प्रेगनेंसी के लिए सबसे जरूरी एलएच और एफएसएच हार्मोन के साथ
मीन्स इंटरप्ट करता है, उनके लेवल्स को अप एंड डाउन करने लगता है। उसकी वजह से फॉलिकल्स बनते नहीं हैं, LH नहीं होता है, तो एग मैच्योर नहीं हो रहा है। और जब एग मैच्योर नहीं हो रहा है, यानी ओव्यूलेशन की जो प्रक्रिया है, अंडा नहीं बन रहा है, नहीं फूट रहा है, तो प्रेगनेंसी में डिस्टरबेंस होता है, यानी प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो पाती है उस दौरान। या फिर कई केसेस में ये भी होता है कि यदि ओव्यूलेशन हो भी रहा है तो उसका टाइम ट्रैक नहीं हो पाता, यानी आपकी फर्टाइल विंडो पता कर पाना कि आपके प्रेगनेंसी के चांसेस कब सबसे ज्यादा हैं, वो पता कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आपके पीरियड्स मंथ टू मंथ नहीं आ रहे हैं, या फिर 3 से 4 महीने, कई लोगों को तो 6-7 महीने तक भी पीरियड्स नहीं आते हैं। अब इसमें आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका अंडा कब फूट रहा है? तो ये प्रॉब्लम होती है PCOS के पेशेंट्स में। यदि आपकी साइकिल्स नॉर्मल रहती हैं तो मिड मंथ यानी मंथ के बीच में ये पता होता है कि इस दौरान आपका अंडा फूटने वाला है। जब LH और FSH नॉर्मल लेवल्स में नहीं होते हैं तो ये नेचुरल प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस कम हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से एग की क्वालिटी पे भी इफेक्ट होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ओव्यूलेशन हो रहा है बट एग की क्वालिटी अगर उत्तम नहीं है तो पॉसिबल है कि वो जो एग है वो फर्टिलाइज ना हो पाए, यानी प्रेगनेंसी में ना बदल पाए। सही समय पे आपके संबंध आ रहे हैं, स्पर्म मिल भी रहा है, तो भी ये पॉसिबल है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है क्योंकि पुअर एग क्वालिटी है। तो ये सारी चीजें जो है वो इफेक्ट कर रही है आपकी फर्टिलिटी पे। प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ ओव्यूलेशन ही नहीं, बच्चेदानी के अंदर की जो सतह है यानी एंडोमेट्रियम, उसकी थिकनेस भी सही होना बहुत ज़रूरी है। PCOS में जबकि LH और FSH के हार्मोन लेवल्स नॉर्मल नहीं होते हैं तो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी अपने सही थिकनेस पर नहीं पहुंच पाती है। जब एग और स्पर्म यानी अंडा और शुक्राणु मिलके ट्यूब में प्रेगनेंसी क्रिएट करते हैं तो वो 10 से 12 दिन के बाद बच्चेदानी में आके वो चिपकती है, एक बीज की तरह। जैसे हम पौधे को लगाते हैं मिट्टी में तो उस तरीके से वो बीज वहां पर 9 महीने तक बढ़ने के लिए चिपकता है। अब यदि वो थिकनेस सही नहीं है तो प्रेगनेंसी होने के बावजूद वो वहां पर इम्प्लांट नहीं हो पाती है और आपके पीरियड्स के समय पे वो निकल जाती है। तो ये सारे इश्यूज PCOS के पेशेंट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो पुअर एग क्वालिटी, एज के साथ वो और डिप्लीट होते जाती है, यानी एग की क्वालिटी और कम होते जाती है PCOS के पेशेंट्स में। नेक्स्ट जो एक और मेजर पॉइंट आता है वो है कि मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है PCOS के प्रेगनेंसीज में। यदि PCOS के पेशेंट कंसीव कर भी लिए हैं तो पुअर एग क्वालिटी होने की वजह से प्रेगनेंसी का जो अबॉर्शन के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हम कई बार PCOS के पेशेंट्स की प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी कहते हैं। PCOS का ये मतलब होता है कि आप कंसीव नहीं कर सकती हैं नेचुरल तरीके से? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कितने ही मेरे PCOS के पेशेंट्स ने नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव की है और कम्प्लीटली हेल्दी बेबीज उनके हुए हैं। इसीलिए आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ज़रूरत है तो सही प्रोसेस फॉलो करने की और सही तरीका अपनाने की, एक रूटीन को स्टिक होने की ज़रूरत है, जिसके कारण आप नेचुरल प्रेगनेंसी एंड हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। जो सबसे मेजर चीज़ इसमें काम करती है वो है आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको क्या क्या करना है? पहले तो आपको बैलेंस्ड डाइट लेनी है जो आपके PCOS और फर्टिलिटी दोनों को ही सपोर्ट करे। यदि आप डिटेल वीडियो चाहते हैं फर्टिलिटी डाइट पे तो प्लीज़ राइट आउट इन द कमेंट सेक्शन, विल गेट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है वो है एक्सरसाइज, यानी रेगुलर बेसिस पे आपको हाफ एन आवर से 40 मिनट्स तक एक्सरसाइज, योगा, ये सारी चीज़ें आपके डेली रूटीन में शामिल करना है। थर्ड जो है वो है आपकी नींद आपके हॉर्मोन्स को बहुत ही बैडली इफेक्ट कर सकती है या फिर पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकती है। 7 से 8 घंटे की नींद आपको साउंड स्लीप लेनी है। स्ट्रेस आता है नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट। सबके लाइफ में स्ट्रेस है, लेकिन उस स्ट्रेस को हम ऐसे तो दूर नहीं कर सकते हैं। सबको स्ट्रेस होता है किसी न किसी बात का। इसे आपको मेडिटेशन के थ्रू या अपने पार्टनर से बात करके खुश रह के ट्राई करना है कि स्ट्रेस कम ले।
पूरी तरीके से अवॉइड तो नहीं होता है, बट ये चीज़ का स्ट्रेस ना लें कि आपको बेबी नहीं हो रहा है या किसी ने कह दिया पीसीओएस है तो प्रेगनेंसी में सालों साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। सही तरीका अपनाएंगे तो आपको बहुत ही जल्द नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। इसीलिए स्ट्रेस नहीं लेना है, खुश रहना है आपकी लाइफ में। पीसीओएस के अलावा और भी ऐसे मेडिकल इश्यूज हैं जैसे कि थायराइड, ओवरीज में गांठ होना, आपके ट्यूब में ब्लॉकेज होना या फिर एंडोमेट्रियोसिस होना। ये सारे रीजंस भी आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। इसको आपको ज़रूर इवैल्यूएट करवाना चाहिए, डिटेल में टेस्ट करवाइए। इसका डिटेल वीडियो टेस्ट के बारे में मैंने आई बटन पे शेयर किया हुआ है, उसे आप ज़रूर देखिए। और पीसीओएस के अलावा कोई हेल्थ इशू है तो उसके लिए ट्रीटमेंट लेके उसे ज़रूर इवैल्यूएट कीजिए, ताकि पीसीओएस के साथ और कोई हेल्थ इशू आपके प्रेगनेंसी में बाधा ना बन सके। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पीसीओएस और फर्टिलिटी का कनेक्शन समझ आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए।